हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 10 के धरती कब तक घूमेगी कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद हम इसकी दूसरी वीडियो भी बनाएंगे जो पार्ट 2 होगा। उस पार्ट 2 में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कराएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है। सावरदैया जी हैं। कौन है? सावरदैया है। मेरे दोस्तों, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लाइट की फोकस आ रहा है यहाँ पे, तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी के लेखक हैं सावरदैया जी। कौन है? सावरदैया जी। सावरदैया। तो मेरे दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? सावरदैया है। कौन है? सावरदैया है। सावरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। किस भाषा के? राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। आपसे पूछ सकता है सवाल कि सावरदैया जी किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो आपका जवाब होगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। इस कहानी को हिंदी में अनुवाद स्वयं कहानीकार ने ही किया है। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों कि सावरदैया जी स्वयं किए हैं। कौन किए हैं? सावरदैया ने किए हैं। यहाँ लिख रहा है इस कहानी का अनुवाद स्वयं कहानीकार ने किया है, यानी कि सावरदैया जी ने किया है। समकालीन भारतीय साहित्य में संभार संकलित है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस साहित्य से यह संभार संकलित किया गया है, तो आपका जवाब होगा समकालीन भारतीय साहित्य से। किससे? समकालीन भारतीय साहित्य से। अब मेरे दोस्तों, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो जवाब होगा सीता है। कौन है? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। आपको पता होगा वही सीता जो सीता एक माँ है, नहीं, बुढ़िया का रोल अदा करती हैं। और ये कहानी बस सीता के और रोटी के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरी कहानी आपने पढ़े होंगे और आप जानते होंगे, तो ये जरूर आपको पता होगा कि ये धरती कब तक घूमेगी कहानी पूरी बस एक बुढ़िया के और उस रोटी के इर्द गिर्द ही कहानी घूम रहा है। नहीं, चलिए हम लोग आगे जानेंगे कि सीता के कितने लड़के थे। सीता के 3 लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। पहला वाला का नाम था कैलाश, दूसरे वाला का नाम था नारायण, तीसरे वाला का नाम था बिजू। आपको नंबर हम कर दिए हैं या नंबरिंग कर दिए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। नंबरिंग करने का मेरा मेन उद्देश्य है मेरे दोस्तों कि 1 नंबर में बड़ा वाला लड़का का नाम है, 2 नंबर में माझिल वाले लड़के का नाम है, 3 नंबर में सबसे छोटे वाले लड़के का नाम है। तो सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। कौन कौन? कैलाश, नारायण, बिजू। सबसे बड़े लड़के का नाम था कैलाश, मझले का नाम था नारायण, सबसे छोटे वाले का नाम था बिजू। कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, नारायण की पत्नी का नाम था भौरी, बिजू की पत्नी का नाम था पुष्पा। आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकता है कि सीता के मझले लड़के का नाम क्या था? कैलाश था, नारायण था, बिजू था। तो आप जवाब देंगे नारायण था। सीता के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? तो आप जवाब देंगे कैलाश था। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? तो बिजू था। देखिए, एक सवाल में 3-4 ऑब्जेक्टिव सवाल बन जा रहे हैं। आप बस ध्यान देंगे, 1 नंबर में बड़ा वाला है, 2 नंबर में मझला है, 3 नंबर में छोटा वाला है। फिर पूछता है कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा नाम था कि भौरी नाम था कि पुष्पा नाम था? तो आपको यहाँ हम तीर से दिखाएं, कैलाश की पत्नी का नाम है राधा, नारायण की पत्नी का नाम है भौरी, बिरजू की पत्नी का नाम है पुष्पा। आपसे पूछ सकता है कि सीता के सबसे छोटे लड़के की पत्नी का नाम क्या था? तो सबसे छोटे लड़के का नाम है बिरजू और उसकी पत्नी का नाम है पुष्पा। तो मेरे दोस्तों, अब आप इस चीज समझ गए होंगे
कि सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। इसके पोता पोतिया भी थी, है ना, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सीता के कितने लड़के थे, तो आप बताएंगे 3 थे। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है? तो सावरदैया है। सावरदैया किस कहानी के कहानीकार हैं? भाषा के कहानीकार हैं, तो राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। यह कहानी किस भाषा में, हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किया है? तो स्वयं कहानीकार ही यानी सावरदैया जी ही इसे राजस्थानी से हिंदी में भी अनुवादित किए हैं। यह किस साहित्य से संभार संकलित है? तो आप बताइएगा समकालीन भारतीय साहित्य से संभार संकलित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है? सीता है। सीता के कितने लड़के हैं? 3 है। सबसे बड़े वाले का नाम है कैलाश, दूसरे वाला का नाम है नारायण, तीसरे वाला का नाम है बिज्जू। कैलाश की पत्नी का नाम है राधा, नारायण की पत्नी का नाम है भौरी और बिज्जू की पत्नी का नाम है पुष्पा। और इस कहानी में ये आप जानते हैं धरती कब तक घूमेगी की लेखक है सावरदैया जी। और सावरदैया का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर, कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1948 को हुआ था। कब हुआ था? सावरदैया जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1948 को। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस मेरी किताब में तो इनकी जन्म दिया ही नहीं है, फिर आप बता रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस बार बिहार दरोगा की परीक्षा देने गए थे, तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि बिहार दरोगा परीक्षा में भी सवाल को बड़ी घुमा घुमा कर पूछा गया था। हो सकता है आपकी बिहार बोर्ड भी घुमा घुमा कर सवाल पूछ सकता है, इसलिए हमने बता दिए हैं कि सावरदैया जी का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1948 को। कहाँ हुआ था? तो ये भी हम आपको बता दें कि बीकानेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे दोस्तों? राजस्थान में पड़ता है। बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1948 को हुआ था। किस जगह पर हुआ था? बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। हाँ, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि आपकी जो बिहार दरोगा की परीक्षा में सवाल पूछा था वो कौन सी सवाल पूछा था, आप लोग के मन में चल रहा होगा। तो बिहार दरोगा की परीक्षा में पूछा था, जो आप लोग भी उनसे परिचित होंगे, जो सवाल पूछा था। बहुत सारे सवाल तो बहुत भारी भारी भी थे, ऐसी बातें नहीं है। कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन आप देख करके दंग हो जाएंगे कि ऑप्शन ए में था पटियाला, बी में था पटना, सी में था पटियाली और डी में था पटन नगर। अब मेरे दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि इनका जन्म पटियाली में हुआ था। नहीं, कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन कितना झकास दिया है कि पटियाला, पटना, पटियाली, पटन नगर। आपसे भी सवाल बड़ी घुमा घुमा कर पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है? तो सावरदैया है। उनके कितने बेटे थे? बड़े लड़के का नाम, मझले लड़के का नाम, छोटे लड़के का नाम, बड़ी पतों का नाम, छोटी पतों का, मझली पतों, इस सभी का नाम पूछ सकता है। कई बार पूछा है कि सीता की मझली पतों की क्या नाम है, मझला लड़का का क्या नाम है। चलिए दोस्तों, अब देखिए इस कहानी में फाल्गुन मास का एवं होली पर्व का वर्णन किया गया है। किस मास का? फाल्गुन मास का और होली पर्व का वर्णन किया गया है। किस कहानी में? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी में किस मास का वर्णन किया गया है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि फाल्गुन, अगहन, पूस, सावन। तो मेरे दोस्तों आप मारेंगे फाल्गुन का। कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किस माह का वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे फाल्गुन मास का वर्णन किया गया है। ये भी पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किस
पर्व का वर्णन किया गया है तो होली पर्व का वर्णन किया गया है। आप फाल्गुन याद रखेंगे तो फागुन में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो फागुन में होली मनाया जाता है। फागुन याद रखेंगे तो आपको होली भी याद रहेगा। अगर होली पूछे तो होली मारिए, फाल्गुन पूछे तो फाल्गुन मारिए। हमने आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाए हैं ताकि आपकी एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल न छूट पाए। इसके लिए हम पार्ट 2 इसका बनाएंगे, उसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताएंगे, बहुत बारीकी से बताएंगे, उसमें कहानी को भी बताएंगे कि कैसे संक्षेप में। चलिए, कैलाश की पत्नी दाल का हलवा बना रही थी। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि कैलाश की पत्नी दाल की हलवा बना रही थी कि आटा का बना रही थी कि सूजी का बना रही थी कि कुछ और दे देगा कि कुछ कोई चीज़ का नहीं बना रही थी। तो आपका जवाब होगा दाल की हलवा बना रही थी। कैलाश की पत्नी किस चीज़ की हलवा बना रही थी, दाल की हलवा बना रही थी। किस चीज़ की बना रही थी, दाल की हलवा बना रही थी। अब कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको याद होना चाहिए। क्या नाम था कैलाश की पत्नी का नाम, तो राधा नाम था। क्या नाम था, राधा नाम था। हम सब चीज़ को आपका ध्यान में रखते हुए बनाए हैं वीडियो कि पूरी ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि कैलाश की पत्नी का नाम राधा है, नहीं, नारायण की पत्नी का नाम भौरी है और बीजू की पत्नी का नाम क्या है, तो पुष्पा है। तो कैलाश की पत्नी किस चीज की हलवा बना रही थी, दाल की हलवा बना रही थी। माई माई रोटी दे वाला खेल का वर्णन इस कहानी में किया गया है। यानी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि धरती कब तक घूमेगी में किस खेल का वर्णन किया गया है, तो आप जवाब देंगे माई माई रोटी दे। किस खेल का वर्णन किया गया है, तो माई माई रोटी दे। नहीं, नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन राधा को किस दिन लगता है कि ये लापसी बिल्कुल फीकी है, तो नाहर सिंह जी वाले दिन। किस दिन, नाहर सिंह जी वाले दिन। नहीं, एक विशेष दिन है जो राजस्थान में इसको मनाया जाता है। नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को क्या लगता है कि लापसी बिल्कुल फीकी है। अब बात जब ये लापसी की, तो लापसी होता है मेरे दोस्तों एक प्रकार का हलवा होता है। आटे की हलवा या सूजी की हलवा, सूजी की हलवा या आटे की हलवा, हलवा होता है। क्या होता है, हलवा। नहीं, क्या होता है, हलवा होता है। चलिए सॉरी, हलवा होता है। नहीं, ये लापसी कहा जाता है हलवा को। जैसे आप देखते होंगे कि वो क्या होता है कि लेई बनता है, लेई, उस तरह के लापसी भी बनते हैं, एक प्रकार का हलवा होता है। चलिए, तो किस दिन सीता को लगा कि बिल्कुल फीकी है लापसी, तो नाहर सिंह जी के वाले दिन। क्या चीज फीकी लगी, तो लापसी फीकी लगी। आपसे पूछ सकता है कि फीकी सीता को कौन सी फीकी लगी, तो लापसी भी देगा मेरे दोस्तों, खिचड़ी भी दे देगा। क्या देगा, खिचड़ी भी दे देगा, क्योंकि खिचड़ी अभी आपके सामने है। नहीं, उसमें रोटी वोटी भी दे देगा। रोटी का भी बहुत बड़ा जब जिक्र किया गया इस कहानी में, तो रोटी का भी दे देगा, है ना। तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्तों कि लापसी क्या थी, बिल्कुल फीकी थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी में 22 शब्द का प्रयोग किस माँ के लिए किया गया है। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में 22 शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो माँ के लिए किया गया है। आप जानते होंगे, वो आता है सब बच्चे दौड़े दौड़े दादी के पास और कहता है सब दादी दादी बाई कह रही है। बाई, देखिएगा कहानी आप अभी भी देख सकते हैं कि बाई कह रही है, कोष्ठ में ऐसे माँ लगाया होगा। नहीं, बाई कह रही है कि कल से तुम नारायण चाचा के यहाँ खाना खाओगे, है ना। ऐसी बातें हो रहा है। तो आप क्या 22 शब्द का प्रयोग माँ के लिए कहा गया है। अब आपसे सवाल किस प्रकार पूछेगा, हम इसकी भी बात बता दें कि किस तरह पूछेगा और आप इसका जवाब किस प्रकार देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि सवाल पूछेगा। 1 नंबर सवाल आपका हो गया, और ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। और आपसे पूछेगा 1 नंबर सवाल कि धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहानी में
बाई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किया गया है। तो आपके ऑप्शन में दे देगा मेरे दोस्तों ए में देगा नर्तकी के लिए, नर्तकी के लिए। बी में दे देगा मां के लिए, सी में दे देगा दादी के लिए, डी में दे देगा माई के लिए। माई छोड़िए, डी में दे देगा किसी के लिए नहीं। क्या दे देगा? किसी के लिए नहीं। तो मेरे दोस्तों बाई माने नर्तकी भी होता है, लेकिन धरती कब तक घूमेगी कहानी में बाई शब्द यानी बाई राजस्थानी में या छोटे छोटे बच्चे ऐसे बोल देते हैं, इसलिए बाई शब्द का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। किसके लिए? माँ के लिए। तो बी आंसर सही है। तो आपका ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसमें ए बी वाला सही है, तो बी वाला को आप रंग देंगे, नहीं गोला को भर देंगे। चलिए फिर पूछ देगा आपसे कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में, क्या पूछ देगा? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किस पर्व का वर्णन है? किस पर्व का उल्लेख किया गया है, चाहे वर्णन है किया गया है? ए में दे देगा आपका होली, बी में दे देगा खिचड़ी, सी में दे देगा दीपावली, डी में दे देगा छठ। तो मेरे बस दोस्तों बहुत बच्चे खिचड़ी की ओर सोचेंगे कि अब फिलहाल खिचड़ी आया है, शायद खिचड़ी है। अरे आप अपना तुक्का मिलाते वक्त ये दिमाग में रखिए कि तुक्का मिला रहे हैं, ये नहीं सोचे कि कुछ कर रहे हैं ना। तो होली पर्व का वर्णन किया गया, हम आपको बताए हैं कि फाल्गुन मास का वर्णन किया गया है और होली पर्व का वर्णन किया गया है, यानी ये सही है। तो ये वाला को रंग दीजिएगा। इसी तरह तो रंगना है और आपको बनाना है ना। अगर मेरी आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो ज़रूरत का लगा है और अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, हम आपके लिए सब्जेक्टिव और आपकी लाइक और कमेंट अगर अच्छा मिलता है तो हम आपके लिए सब्जेक्टिव वीडियो इसका बनाएंगे और सारे चैप्टर को प्रत्येक दिन हम एक वीडियो अपलोड करेंगे सभी विषय से, जैसे व्याकरण से भी करेंगे, व्याकरण से भी करेंगे, विज्ञान से भी करेंगे, समाज से भी करेंगे, मैथ से भी करेंगे और हिंदी से तो कर ही रहे हैं। चलिए।